शुक्रवार को मोहन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। विस्तार से पहले कई नामों की चर्चा हो रही थी। उनमें कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले विधायकों के भी नाम थे और मध्य प्रदेश के बीजेपी के सीनियर विधायकों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी चर्चा थी। लेकिन मंत्री केवल रामनिवास रावत को ही बनाया गया। मंत्री पद से बीजेपी के कई दिग्गज पीछे रह गए। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति सिंपैथी जताई है। दरअसल जीतू पटवारी अमरवाड़ा में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां जीतू पटवारी ने बीजेपी के सीनियर नेताओं को मंत्री न बनाए जाने को लेकर कहा कि मेरी सिंपैथी है बीजेपी के उन नेताओं के साथ, चाहे गोपाल भार्गव हो जो 8-9 बार के एमएलए हैं, चाहे हमारे सागर के पूर्व गृह मंत्री हो, चाहे जो 5-5, 6-6 बार की विधायक हो। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायक को शपथ दिलाई मंत्री पद की। आखिर भारतीय जनता पार्टी में गोपाल भार्गव 8 बार के एमएलए, 9 बार के एमएलए। भारतीय जनता पार्टी में सागर के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व गृह मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में 6-6, 7-7 बार के 20-25 विधायक होंगे जो इस आस में थे कि मैं मंत्री बन जाऊं। आखिर वो जो जिन्होंने बीजेपी को सींचा, उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी धोखा देती है, लोकतंत्र को भी धोखा देती है, आपके वोट को भी रोज बेचती और खरीदती है। मध्य प्रदेश में रोज डेली कभी न कभी किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सर चढ़ के बोलता है और फिर चुनाव में हम सब वोट दे देते हैं, तो अल्टीमेटली फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? पटवारी ने गोपाल भार्गव का नाम लेकर बीजेपी पर ही निशाना साध दिया और इतना तक कह दिया कि बताइए कांग्रेस से जो आ रहे हैं वो मंत्री बन रहे हैं, गोपाल भार्गव मंत्री नहीं बन रहे। कई सीनियर एमएलए हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा। अब गोपाल भार्गव को मंत्री ना बनाए जाने से जीतू पटवारी दुखी हैं। ये तंज है या व्यंग है, ये जीतू पटवारी ही जानते हैं। लेकिन जीतू पटवारी ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह सवाल जरूर उठा दिया कि कांग्रेस से आने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ सम्मान मिल रहा है, बल्कि सम्मानजनक पद भी दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब बीजेपी के पुराने नेताओं का क्या हो रहा है, इसको लेकर सब सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ऐसा माना जा रहा था कि इस विस्तार में बीजेपी के सीनियर नेताओं को मौका मिल सकता है, जिनमें पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के नाम आगे चल रहे थे। लेकिन इन लोगों को जगह नहीं दी गई, बल्कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जबकि नए चेहरों को मौका दिया गया है। माना ऐसा भी जा रहा है कि बीजेपी ये अपनी रणनीति के तहत कर रही है। फिलहाल इस मामले में ना तो गोपाल भार्गव की कोई प्रतिक्रिया सामने है, ना ही भूपेंद्र सिंह ने इस मामले को लेकर कुछ भी कहा।